Hello student, welcome back to InterScience. Today we will discuss about introduction to biotechnology. ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 2 में जो 17 नंबर का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी. और इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू. उसके बाद है टिश्यू कल्चर. उसके बाद है एग्रो टूरिज्म एंड एग्री बिजनेस. इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी के बारे में हम लोगों को 10th में भी डिस्कस करना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. कैन यू रिकॉल से क्या है क्वेश्चन? विच कंपोनेंट्स ब्रिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो देखो, दिस वन इज सेल. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच आर मेड अप ऑफ सेल, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है. ग्रुप ऑफ सेल टू फॉर्म्स टिश्यू. ओके, सेल से टिश्यू फॉर्म होता है. देन टिश्यू, कलेक्शन ऑफ टिश्यू टू फॉर्म्स, दैट इज द ग्रुप ऑफ टिश्यू टू फॉर्म ऑर्गन. डिफरेंट ऑर्गन come together and to form different system, that is organ system, and different system form together to form organism. Okay, this one is the sequence. Okay, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में सिंपल देखो, हमारे टेक्स्ट बुक है तो छोटा सा जो यूनिट है उसमें क्या है? अल्फाबेट. अल्फाबेट से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस, ओके, या लाइन. उसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ से पूरा पेज या चैप्टर, और नंबर ऑफ चैप्टर कलेक्ट करके हमारा क्या होता है? टेक्स्ट बुक फॉर्म होता है. ऐसे ये सीक्वेंस है. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन सा है? तो सिंपल आंसर है दैट इज सेल. दैट मीन्स द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी of living organism. अभी why cell is structure and functional unit of the living organism? Because all function carried out in this cell. Okay, then organism देखो, on the basis of number of cell, organism are unicellular and multicellular. Okay, what is meant by unicellular organism? That is the organism made up of only single cell. Okay, जैसे एग्जाम्पल है एनिमल का, यूनिसेलर एनिमल का अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है. तो क्लोरेला क्या है? यूनिसेलर प्लांट है. ओके, अभी मल्टीसेलर एनिमल मतलब क्या? द एनिमल और ऑर्गेनिज्म, कौन सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ नंबर ऑफ सेल. फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है जो हम हमारे आंखों से इजीली देख सकते हैं. ओके, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, organisms are two types. There are two types of organism, unicellular and multicellular. Okay, for example अगर unicellular organism का हमने एग्जांपल लिया अमीबा. सपोज दिस वन इज अमीबा. ये अमीबा है और यहाँ उसका क्या है? फूड है. अभी इसको क्या करना है? फूड इनटेक करना है. ओके, तो देखो अमीबा के पास लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया होता है. एंड अमीबा ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच कैन चेंज इट्स शेप. खुद का शेप क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है. मतलब अभी क्या करेगा वो? देखो उसने सूडोपोडिया से क्या किया, जो फूड था वो इनटेक करने का कोशिश किया, और इन दिस वे ये क्या होता है? फूड इनटेक कर लेता है. और ये उसके पास न्यूक्लियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल भी होते हैं. दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिस फंक्शन आर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनेल ऑफ दैट ऑफ सिंगल सेल, जो भी सिंगल सेल में प्रेजेंट है. ओके, जैसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं? जैसे इनटेक ऑफ फूड, फूड अंदर लेना है, मूवमेंट करना है मतलब लोकोमोशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है. ये सभी जो प्रोसेस है ये पूरे सिंगल सेल में ही होती है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर मीन्स ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल. ओके, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ सेल है, मतलब मिलियंस ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. तो हमारे बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन उसमें से देखो 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. मतलब टाइप्स. ओके, मैंने नंबर नहीं, टाइप्स बताया कि 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन अवर बॉडी. फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टमक का एग्जांपल लिया, ओके, तो स्टमक के पास जो सेल होती है ना, स्मूथ फाइबर बोला जाता है, स्मूथ सेल बोला जाता है. जैसे स्मूथ मसल फाइबर है. ओके,
अभी टिश्यू क्या है, तो देखो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम ओरिजिन, मतलब ग्रुप है सेल का जिनकी ओरिजिन भी सेम है, हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, मतलब उनका फंक्शन भी सेम रहेगा, उनका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा और उनकी ओरिजिन भी क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड, ब्लड इज टिश्यू, ओके, एग्जांपल जो है टिश्यू का ब्लड है। अभी ब्लड में देखो आरबीसीज होती है जो कुकीज लाइक दिखती है, और उसके ऊपर ये रेड कलर के जो होते हैं ना आरबीसी, ये रेड कलर की क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, टू एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग और उसको कैरी करना, और डिफरेंट डिफरेंट जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उसके पास क्या है, उसको पहुंचाने का काम ये आरबीसी करती है। ओके, देन मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे बॉडी में देखो न्यूरॉन है, उसके बाद स्मूथ सेल है, उसके बाद कार्डियक सेल है, उसके बाद इपिथेलियल सेल है, सिलिएटेड इपिथेलियल है, ओके, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है हमारे पास, दैट इज these सेल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड ईच ग्रुप परफॉर्म ए डेफिनेट फंक्शन। हर सेल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। जैसे ब्रेन में न्यूरॉन है, नर्व सेल है, और नर्व सेल का फंक्शन क्या है, टू कंडक्ट द इम्पल्सेस। कभी ये किडनी में जैसे नेफ्रॉन होते हैं, ये कभी नेफ्रॉन का फंक्शन होता है टू फिल्टर द ब्लड, और न्यूरॉन का फंक्शन होता है टू कंडक्ट द इम्पल्सेस, कभी ये एक्सचेंज नहीं करते अपना फंक्शन। ओके, तो हर सेल का, हर टिश्यू का क्या होता है, फंक्शन स्पेसिफिक होता है। उसके बाद स्टमक में स्मूथ सेल होती है, हार्ट में कार्डियक सेल होती है, उसके बाद लंग्स में इपिथेलियल सेल है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे सिलेटेड इपिथेलियल सेल है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेल हमारे बॉडी में सेल और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर एग्जांपल लिया मसल का, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल, देखो ये बोन है और यहाँ मसल अटैच है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल, अभी देखो हम जो चलते हैं, रन करते हैं, मूवमेंट करते हैं हाथ पाँव की, तो क्यों कर सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मसल, दैट मीन्स मसल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मूवमेंट। हम मतलब मसल का फंक्शन ये है कि मूवमेंट करना। ओके, देन अभी जैसे हमारे पास टिश्यू है, प्लांट के पास भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज है, दैट इज एग्जांपल क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू का जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज कंडक्टिव टिश्यू इन प्लांट। कंडक्ट मतलब ट्रांसफर करना। तो अगर हमने इसका छोटा सा पोर्शन ले लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ना, तो ये हमें ये मस्कुलर बंडल दिखेगा। तो क्या होता है इसके पास, जैसे जाइलम होता है, दिस वन इज द कंडक्टिंग टिश्यू। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, टू कंडक्ट द वाटर, वाटर कंडक्ट करने का काम करता है, लेकिन ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से, रूट से ऊपर के पार्ट, प्लांट के ऊपर के पार्ट की तरफ क्या करता है जाइलम, वाटर कंडक्ट करता है। और जो फ्लोएम होती है, इट ट्रांसफर द फूड, प्रिपेयर फूड जो होता है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, इसका काम है फ्लोएम का। लेकिन ये सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये फूड ट्रांसफर करने का काम फ्लोएम करती है। अभी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, सिंपल टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब सिंपल टिश्यू मतलब क्या, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, इसमें एक ही टाइप के सेल रहेंगे, जैसे इपिथेलियल सेल एनिमल का और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट का। मतलब ये जो दो एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल टिश्यू। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब क्या, विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड है, एनिमल में जो ब्लड होता है, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है, देखो ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, और जो प्लांट में है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू। ओके, देन अभी थिंक अबाउट इट में एक सिंपल क्वेश्चन है, आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर सेम। एनिमल में और प्लांट में जो सेल होते हैं, जो फंक्शन होता है, सिमिलर होता है क्या, स्ट्रक्चर और फंक्शन, नहीं ना, सिंपल है, दैट इज नो। तो क्यों, तो देखो प्लांट बीइंग सेडेंटरी, अभी सेडेंटरी मतलब क्या, स्टेशनरी होते हैं, मतलब एक ही जगह रहते हैं, लोकोमोशन करते हैं क्या हमारे जैसा, नहीं। और उसके साथ मोस्ट ऑफ देयर टिश्यू आर ऑफ द टाइप ऑफ गिव सपोर्ट, मतलब प्लांट को सपोर्ट देने के लिए उनके पास टिश्यू होते हैं, नंबर ऑफ डेड सेल आर प्रेजेंट इन द प्लांट। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे नीड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उनके उसी की वजह से
दे आर सेडेंटरी ना, तो लोकोमोशन वो करते नहीं है, इसलिए उनको जो एनर्जी की नीड है ये भी क्या होती है, बहुत कम होती है। और ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ देयर बॉडी वेयर द टिश्यू कंटेन डिवाइडिंग सेल। मतलब क्या, देखो सपोज दिस वन इज प्लांट, तो ऊपर जो है तो टिप ऑफ शूट है और नीचे जो है टिप ऑफ रूट है, और यहाँ टिप से क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। अभी टिप से ही क्या, टिप के पास क्या है, तो यहाँ क्या होती है, दैट इज सेल डिवीजन करने वाला जोन होता है, और उसी वजह से टिप से मतलब शूट है या रूट है, तो टिप से क्या होंगी, उनकी ग्रोथ होंगी। लेकिन एज एनिमल हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन एनिमल हम जो है, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, इन सर्च ऑफ फूड है, शेल्टर है, पार्टनर है, और उसी वजह से मूवमेंट करने की वजह से हम ज्यादा मूवमेंट करते हैं, इसीलिए देयर एनर्जी नीड आर ग्रेटर, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करना पड़ता है। यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर इन द बॉडी ऑफ एनिमल, हमारे बॉडी में देखो पूरी इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ होती रहती है। ऐसा है क्या कि जैसे प्लांट में टिप से ही होती है, रूट या शूट से, हमारे ऐसे नहीं होता। नहीं तो हाँ, क्या होता था, हमारा जो हेड है ऊपर ग्रोथ होता था, और पाव के जो मतलब जो टोज है वो बढ़ जाते थे, खराब दिखता था ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होती है ना, यूनिफॉर्मली होती रहती है। एंड दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या, प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, अलग अलग टिश्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हमारे बॉडी में और प्लांट्स के बॉडी में। किस चीज के लिए, टू परफॉर्म नेसेसरी फंक्शन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। अभी थिंक अबाउट इट में क्या है, why we cannot see our organelles like heart, blood vessel, intestine। देख सकते हो कभी हार्ट, हम देख सकते हैं क्या, हम नहीं, अभी हार्ट नहीं देख सकते, ब्लड वेसल नहीं देख सकते हम, इंटेस्टाइन नहीं देख सकते हम, हमारी किडनीज नहीं देख सकते हैं, हमारा स्टमक नहीं देख सकते। अभी क्यों नहीं देख सकते, अरे सिंपल आंसर है, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर है, इसलिए हम नहीं देख सकते। ओके, इन द बॉडी ऑफ एनिमल, मतलब जो, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया ह्यूमन बीइंग का, देखो ब्रेन है, उसके बाद लिवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हार्ट है, लंग्स है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स क्या हमारे बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। एंड डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे जो ब्रेन है, दिस वन इज द मेन कोऑर्डिनेटर, मतलब कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, कंट्रोल करने का काम करता है, ब्रेन करता है। उसके बाद लिवर है, उसके बाद हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन है, दिस वन इज हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, मतलब हर ऑर्गन का स्पेसिफिक क्या है, फंक्शन होता है। जैसे ऑर्गन लाइक लंग एंड ट्रकिया, दिस वन इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये जो होता है ना, देखो दिस इज कॉल्ड है रेस्पिरेटरी ट्यूब, विंड ट्यूब भी बोला जाता है, ट्रकिया भी बोला जाता है उसको। उसके बाद जो लंग्स में जो रिब्स होती है ना, वहां मसल्स होती है। ओके, एंड दिस वन देयर आर टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, एंड दिस वन इज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज लंग। ओके, और जो नीचे होता है ना, ये डायफ्राम होता है। दिस लंग्स एंड ट्रकिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सम मसल, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों होता है, क्योंकि ये यहाँ क्या होते हैं, मसल होते हैं। ओके, एंड ब्रिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, और उसी की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन हम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, मतलब फंक्शन के बेसिस पे 4 टाइप है एनिमल टिश्यू के। जैसे पहले वाला है इपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ओके, तो देखो ये पूरे जो 4 ही टाइप है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, दैट इज टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।